हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में हम एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल यूपी पुलिस, ठीक है, आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई तथा लेखपाल से संबंधित रीजनिंग में एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आता है जिसका नाम है डाइस। डाइस से आपका एक क्वेश्चन जरूर 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 पूछा जाता है और एक क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि इनको सॉल्व करने में यदि बहुत हल्का आया तो 2 सेकंड लगता है, यदि बहुत कठिन आया तो 10 सेकंड लगता है, इससे अधिक आपके नहीं लगते हैं। यदि आपके 2 क्वेश्चन आ गए तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। एसएससी में यदि आपके एक क्वेश्चन भी आ गया तो 2 नंबर पक्का है, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन 1 या फिर 2 आता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है अब तक तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, ठीक है। इसमें हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल यूपी पुलिस यूपीएसआई सीपीओ तथा लेखपाल से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम आरआरबी रेलवे के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, जो रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो यदि अब तक ने आपने डाइस नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा भी है तो भी आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल सेशन है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें हम खास करके यूपीपी यूपीएसआई लेखपाल एसएससी सीजीएल सीपीओ और आरआरबी की जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तथा कुछ नए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होकर ही नए क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज इसका पार्ट 5 है। यदि इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर देखें। वो सभी वीडियोस आपके लिए, जो 4 वीडियोस हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगी। तो इस वीडियो में हम कुछ बचे हुए क्वेश्चन करेंगे जो पार्ट 5 से बचे हुए हैं। तो ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम इससे पहले जो पार्ट 3 था तो उसमें हमने डिस्कस किया था, तो जो प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो बंद डाइस से केवल। उससे पहले हमने जो 3 वीडियोस और बनाई हैं तो उसमें हम ओपन डाइस केवल डिस्कस किए थे, ओपन डाइस से संबंधित थियरी, ओपन डाइस से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो आज जो बंद डाइस है तो बंद डाइस का 6वां क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सी के जो सामने है वो कौन सा अंक होगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में चूंकि हमने पढ़ा था कि सी के विपरीत दिशा में कौन होगा, तो थोड़ी कंफ्यूजन आपको होगी। तो देखिए यहाँ यदि आपका डाइस इस प्रकार होगा, कोई डाइस आपका, ठीक है, यहाँ इस प्रकार एक घन के आकार का होता है डाइस। तो यहाँ हम देखेंगे, ठीक, तो इस प्रकार आपका होगा। तो यहाँ यदि मान लीजिए हमने ए बना दिया और यहाँ बी बना दिया, तो दोनों को अगर जो हम उंगली से पकड़ते हैं तो दोनों उंगली एक दूसरे के सामने ही तो होंगी। एक यहाँ हो गया और इसके सामने ये हो गया, तो इसे हम सामने भी बोल सकते हैं और विपरीत भी बोल सकते हैं। या फिर इसे यदि हम बी मान लेते हैं तो इसके सामने वाला कौन सा होगा, ए होगा, यही तो होगा ए वाला, ठीक है। तो इस प्रकार हम जान गए कि ये जो सामने पूछे या फिर विपरीत पूछे, निकालना हमें वही है, ठीक है, जो हमें दिया गया है इसमें से। तो सबसे पहले वाला हम कॉमन वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि कॉमन वाले रूल से क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो पहले हम सी के विपरीत पूछा है तो हम यहाँ से सी उठाए, देखेंगे क्या डी और ई किसी में कॉमन है। तो यह डी ई यहाँ तो है, लेकिन यहाँ से कहीं डी ई तो और दिखाई दे नहीं रहा है, यहीं भी कहीं डी ई नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ से हटेंगे और फिर आएंगे, यहाँ भी तो सी है, तो ए भी कहीं क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ए भी तो यहाँ कॉमन नहीं है, यहाँ भी कॉमन नहीं है। अब थोड़ी समस्या होगी कि अब हम कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम इसमें से उठाएंगे एक, कोई भी 2 डाइस उठाएंगे और उनमें से कॉमन उठाएंगे। तो चलिए हम यही उठा लेते हैं और इनमें दोनों में सी कॉमन है तो सी ही उठा लेते हैं इन दोनों में से। इसे हम डाइस 1 डाइस 2 मानेंगे। डाइस 1 को हम ऊपर लिख रहे हैं सी और डाइस 2 को हम नीचे लिख रहे हैं सी, दोनों में कॉमा देंगे, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट अब क्लॉक वाइज हमने चूंकि पढ़ा था कि सी कॉमन लेने के बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगे। सी के बाद इसमें क्या आ रहा है, डी, तो डाइस 1 में डी आ रहा है और डाइस 2 में बी आ रहा है, कॉमा लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। डी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो यहां आपका आएगा ई, और यहां इसमें सी के बाद बी, बी के बाद आपका क्या आ रहा है, तो ए आ रहा है। अब सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। तो अब यहां हम इसको ऊपर वाले को इरेज कर सकते हैं या फिर साफ सुथरा लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो सी के विपरीत कौन होगा, तो चूंकि हम जानते हैं कि ए के विपरीत तो ई हो गया, ठीक है, ए के विपरीत तो ई हो गया आपका।
ए के विपरीत तो चूंकि आपका ई हो गया और डी के विपरीत आपका बी हो गया, लेकिन सी तो यहाँ दोनों का मतलब क्या सी के विपरीत सी होगा? नहीं। अब हम देखेंगे डी बी एक दूसरे के विपरीत है तो डी तो यहाँ से कट गया, ठीक है, बी भी यहाँ से कट गया। ई और ए एक दूसरे के विपरीत हैं तो ई यहाँ से कट गया, लेकिन यफ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। यफ के बारे में क्या हमें कोई जानकारी दी गई है? नहीं दी गई है, बिल्कुल नहीं दी गई है। तो यहाँ सी के जो विपरीत आपका अंक होगा वो अंक होगा आपका एफ, और यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई जानकारी पूरी? तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। हमने क्या से क्या उठाया? दोनों तरह से सी कॉमन उठाया, ठीक है। सी के बाद हम बढ़े बी, बी के बाद बढ़े ए, पहले हमने ये वाला उठाया है, ठीक। उसके बाद से हम इसमें बढ़े, सी के बाद हमने उठाया डी, ठीक, और डी के बाद आया आपका ई। ए के विपरीत तो ई है, बी के विपरीत भी डी है, लेकिन सी तो यहाँ दोनों में सी सी है, तो क्या सी के विपरीत सी होगा? नहीं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि सी के विपरीत सी नहीं होगा। यहाँ ए ई दोनों में है तो क्या ए ई, तो यहाँ से ई तो आपका कट जाएगा, ए इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं है, क्योंकि ई सी के विपरीत तो ई नहीं ही हो सकता, क्योंकि ये ए के विपरीत है। बी डी देखेंगे तो क्या बी हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। बी क्यों होगा? क्योंकि वो तो खुद डी के विपरीत है, और डी भी नहीं होगा। अब आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है, और ऑप्शन कौन सा है? बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। यफ जो है आपका वो सी के विपरीत फलक पर होगा, या फिर सी के सामने कौन सा फलक होगा? तो सी के सामने होगा यफ, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरी कंप्लीट जो हमने डिस्कस की थ्योरी आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में नहीं आई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, हम पुनः उसे बनाने की, इस वीडियो एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आपको बेहतर समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपके दिए कि 4 के सामने कौन सा अंक होगा। तो अब बताइए इसमें 4 के सामने कौन सा अंक होगा। इसमें थोड़ा सा अब हम देखेंगे कि पहले तो इसमें हम 4 उठाते हैं, यहां से हम 4 उठाए, अब यहां बचा 2 3, तो पहले कॉमन वाला लगाते हैं। तो क्या कहीं कॉमन है? तो यहां तो हमें कॉमन मिल गया पहले वाले ऑप्शन में ही, 2 3 तो पहले वाले ऑप्शन में ही है, 3 5 इसमें नहीं है, तो यहां से एक अब आपको रूल आ गया, सबसे आसान वाला रूल जो कहता है आपका कि आइए यहाँ सबसे जो आसान रूल है कि हम 4 उठा लिए, यहाँ से हम तो 4 उठा लिए, उसके बाद से दोनों में कॉमन क्या मिला? तो दोनों में कॉमन मिला 2 और 3, यहाँ से हमें 2 मिले, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 मिला। तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले हमने 4 उठाया किसी भी एक पासे में से, तो यहीं हमें एक 4 दिख रहा है, और उसके बाद से उसके जो 2 अंक बचे हुए हैं जो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ क्या है 2 और 3। अब हम बचे हुए पासों में से उस कॉमन अंक को ढूंढेंगे कि किसमें 2 और 3 दिखाई दे रहा है। इसमें केवल 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ हमें 2 भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ हमें 3 भी दिखाई दे रहा है। तो 4 उसके बाद से 2 3 इन दोनों में कॉमन। तो अब इसका रूल कहता है कि जो एक बचा हुआ है वही 4 के विपरीत वाला अंक होगा, या फिर 4 के सामने वाला अंक होगा, या फिर 4 के सामने वाले फलक वाला अंक होगा। तो 4 के सामने कौन सा अंक होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1। 4 के सामने वाला अंक होगा आपका 1, सही आंसर इसका 1 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस किया ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने बेहतर तरीके से डील किया, उसमें हमने कॉमन वाला रूल नहीं लगाया, उसमें हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ने वाला रूल लगाया। इसमें हमने कॉमन वाला रूल लगाया। कॉमन वाला रूल जो आपको कहता है 4 उठा लिए, 2 3 कॉमन है, 2 3 इसमें कॉमन है, तो 1 मुश्किल से 1 सेकंड लगा आपको इसको सॉल्व करने में कि इसका करेक्ट आंसर होगा 1। केवल ऑब्जर्व करना है, यदि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है 50 तो आपको सॉल्व करने में 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चन ओपन डाइस तथा बंद डाइस से संबंधित कराने वाले हैं। आपको कहीं और से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। हम आपको बेनिफिशियल, आपको एक पूरा जो आपके लिए पूरा सिलेबस होता है या फिर पूरा प्रैक्टिस होता है, कॉन्सेप्ट होता है, सब प्रोवाइड करेंगे आपको अब कहीं से बाहर किसी स्रोत की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 6 के सामने कौन सा अंक होगा। अब बताइए यहाँ 6 के सामने कौन सा अंक होगा। तो 6 पहले हम यहाँ से उठाए 6 के बाद हमें 2 अक्षर जो कॉमन दिख रहे हैं 4 3, खोजेंगे क्या कहीं 4 3 है? यहाँ तो 4 5 है भैया, 4 1 है, 5 1 है, 6 2 है, 2 5 है, 6 4 है, तो यहाँ कॉमन नहीं है। फिर हम उठाएंगे यहाँ 6 है, यहाँ भी तो 6 है हमारा, 6 के बाद 2 5 है, फिर हम देखेंगे कहीं 2 5 कॉमन है, 4 5 है, 1 5 है, 4 1 है, 6 4 है, 4 3 है,
2 5 तो कहीं कॉमन नहीं निकला। तो अब हम सीधा सीधा एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इन दोनों में से कोई भी 2 पासा लीजिए, या फिर ये लीजिए, या फिर ये लीजिए, और इनमें से कोई भी 2 जो कॉमन है वो उन अंकों को उठाइए। तो हमने पुरानी वाली जो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया उसमें से जिसके विपरीत पूछा था, जैसे मान लीजिए इसमें 6 के विपरीत पूछा था तो हमने 6 वाला कॉमन अंक ही उठाया था। तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको हम कॉमन अंक ही उठाएंगे, लेकिन इन 2 पासों को लेते हैं। तो इसमें से जो दोनों में से 4 है, 4 को हम इसमें से उठाते हैं, ठीक है, 4 को इसमें से हम उठाते हैं। उसके बाद से देखते हैं 4 पर इसको हम शिफ्ट करके देखते हैं, 4 पर जो ऑप्शन आएगा या फिर 6 को दोनों को कॉमन लेने पर जो ऑप्शन आएगा, दोनों का ऑप्शन सेम आएगा। या फिर जैसे हम इसको कॉमन तरीके से कर रहे थे कि यहाँ 2 5 कॉमन है या फिर 4 3 कॉमन है, उस तरीके से भी ऑप्शन सेम आएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जा रहा है आपका क्वेश्चन का आंसर। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं कि 6 के सामने कौन सा अंक होगा। तो हमने पासा 1 पासा 2 लिया, 4 इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, 4 यहाँ लिखे। उसके बाद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़े, यहाँ से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़े, यहाँ से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़े। 4 के बाद हम यहाँ देखेंगे 5 और 5 के बाद 1, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पासे में, यहाँ आपका हो गया 4, 4 के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद से आपका आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3, 3 के बाद आपका आता है 6, ठीक। तो अब आपका यहाँ जो सिंपल जो हो गया ये हो गया कि 5 के विपरीत कौन सा है 3, 6 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 6 और 4 तो यहाँ दोनों में कॉमन है, ठीक है। यदि हमसे पूछा होगा कि 5 के विपरीत कौन है तो 3 अंक मारेंगे, 3 के विपरीत कौन है 5, 6 के सामने कौन सा अंक होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1। 6 के विपरीत कौन सा अंक है 1, और 1 के विपरीत हमें अंक पूछा जाए तो 6 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। सिंपल रूल है, 2 पासे उठाए हमने, ठीक है, 1 पासा पासा 2, दोनों में जो सबसे कॉमन है 4 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 हमने लिखा यहाँ, ठीक है। उसके बाद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़े, यहाँ दोनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम आगे बढ़े, यहाँ भी बढ़े। तो 4 के बाद 3 6, तो 4 के बाद यहाँ 3 यहाँ 6, 4 के बाद यहाँ 5 यहाँ 1, तो 4 के बाद यहाँ 5 यहाँ 1, ठीक है। तो आगे बढ़े, उसके बाद से 5 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 6, या फिर 1 के सामने 6, 6 के सामने 1, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका निकल कर आया, तो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आया आपका ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 6 के सामने कौन सा अंक होगा। इसमें भी आपसे पूछा है कि 6 के सामने कौन सा अंक होगा, बस डाइस बदल दिया है आपका, डाइस बताइए 6 के सामने कौन सा अंक होगा। तो 6 हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ हमें 6 दिखा, 6 उठा लिए। क्या 2 3 कहीं कॉमन है, इसमें तो 2 3 दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसमें केवल 3 तो हमें दिखाई दे रहा है लेकिन 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो इससे तो होने वाला है नहीं। फिर हमने उठाया, यहाँ से 6 उठा लिए, यहाँ 5 3 है, क्या कहीं 5 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ तो 5 है 3 नहीं है, यहाँ 3 है तो 5 नहीं है, तो इसमें तो कॉमन वाले से होने से रहा। तो अब इसमें हम लगाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाली। तो यहाँ से बताइए आप कौन सा हम 2 पासे उठा लें, ये 2 पासे उठाएं, ये 2 पासे उठाएं, क्योंकि इनमें तो दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। 5 इसमें है, 4 इसमें, 1 इसमें, 6 3 2 है, इसमें 5 है, तो ये दोनों आप या उठा सकते हैं या फिर ये उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उठाते हैं इन 2 पासों को, इसे हम पासा संख्या 1 और इसे पासा संख्या 2 बोलते हैं। और इन दोनों में जो कॉमन है उस क्या कॉमन है 6 कॉमन है, ठीक। तो पहले हम इसमें दोनों में लिखते हैं 6, फिर यहाँ हम कॉमा देते हैं। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो 6 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ बढ़िए, यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़िए। तो 6 के बाद क्या आ रहा है, तो 6 के बाद आया आपका आ रहा है 3, इसमें 6 के बाद भी आपका क्या आ रहा है 3, ठीक। उसके बाद से आपका आ रहा है 5, ठीक, उसके बाद 5, उसके बाद से इसमें 2, तो 5 यहाँ 2, चूंकि यहाँ 2 कॉमन आ गया इसके लिए थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक। क्योंकि यहाँ बचा हुआ 3 के विपरीत अंक क्या है, 5 के विपरीत तो 2 है, तो यहाँ 5 के विपरीत यहाँ 2 तो हम काट सकते हैं, लेकिन 3 के विपरीत कौन सा अंक है ये हमें मालूम नहीं है, ठीक। तो यहाँ 3 के विपरीत 1 हो भी सकता है, 6 के विपरीत ये भी हो सकता है, तो यहाँ आपका थोड़ा एरर हो सकता है। तो इसके लिए हम इन 2 पासों को नहीं ले सकते, यहाँ कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो अब हम इन 2 पासों को लेंगे, पासा संख्या 2 पासा संख्या 3। तो अब इनमें से 2 कॉमन हम क्या निकालें, तो 2 कॉमन इसमें से हम 5 निकालते हैं, क्योंकि 5 ही दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हमने पासा 1 इसको माना, पासा 2 माना। तो पहले हम पासा 1 में लेते हैं 5, 5 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ भी 5 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 5 के बाद हम बढ़ेंगे, तो 5 के बाद क्या आ रहा है इसमें
5 के बाद 1 और 1 के बाद क्या आ रहा है 4, इसमें 5 के बाद 6 और 6 के बाद क्या आ रहा है आपका 3। अब आपके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपके सामने सिंपल और सिंपल एक जो आ गया। यहाँ देखिए 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 1, 5 दोनों में कॉमन है। आपसे क्या पूछा गया है कि 6 के सामने कौन सा अंक होगा, तो 6 के सामने कौन सा अंक होगा, 6 के सामने 1 या फिर 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा 1। इसका करेक्ट आंसर होगा 1। चूंकि हमने जब पासा 1 और पासा 3 को लिया था तो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि उसमें 2 कॉमन आ गए थे, तो 2 और 5 तो उसमें से कट जा रहा था, लेकिन 3 और 1 बच जा रहा था, जिससे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, तो इस वाले जो 2 पासे को हमने उठाया, पासा संख्या 2, पासा संख्या 3, तो इससे सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। और इसमें 6 के विपरीत कौन सा अंक आ गया 1, 1 के सामने 6 के सामने या फिर 6 के विपरीत कौन सा अंक आ गया 1, और 4 के सामने या फिर 4 के विपरीत 3, 3 के सामने या फिर विपरीत 4। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इसमें आपको दिया गया कि 4 पासे, ठीक है, हमने 2 पासे पढ़े, 3 पासे, अब हम 4 पासों वाले फल के पढ़ेंगे। उसमें पूछा गया है आपके एसएससी के क्वेश्चन में 4 पासे वाले ही पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएससी में थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे या फिर अन्य परीक्षाओं में तो थोड़े हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 4 पासे दिए गए हैं। अब इसमें पूछा गया कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन 1 ए 1, बी 6, सी 5 या फिर डी 4। अब सॉल्व कीजिए एक बार, इसको देखिए कि कौन सा आपसे आंसर आता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो उठाते हैं कोई भी एक, हम यहाँ से 3 उठा लिए। चलिए पहले पासा संख्या 1 से ही उठा लेते हैं, 3 उठा लिए। अब 2 1 तो इसमें कॉमन है, तो क्या 2 1 कहीं कॉमन है, यहाँ तो 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा, यहाँ तो 2 दिख रहा है लेकिन 1 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी बात बनने वाली नहीं है। फिर हम उठाएंगे यहाँ से 3। ये आपको यदि प्रैक्टिस है तो बहुत जल्दी जल्दी होगा, ये नहीं कि इससे बहुत टाइम लग रहा है या फिर कुछ नहीं, इससे टाइम नहीं लगेगा। यदि आपको मिल जाता है यदि कॉमन, तो 1 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पहले कॉमन देखते हैं, क्या 1 5 कहीं है, तो यहाँ तो ना 1 है ना 5 है, यहाँ ना 1 है ना 5 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें यहाँ से 3 उठाते हैं, 2 4 कहीं देख रहे हैं, 2 तो इसमें है, 2 इसमें है, 2 4 इसमें, देखिए आपको मिल गया। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको क्लॉकवाइज बढ़ने की जरूरत है। यहाँ आपको 3 मिल गया और यहाँ आपको 2 4 मिल गया। अब देखेंगे 2 4 और कहाँ मिल गया है, तो 2 4 आपको यहाँ भी तो मिला है, देखिए ध्यान से देखिए। तो अब हमें ना क्लॉकवाइज बढ़ने की जरूरत है, ना उसको लाइन से लिखने की जरूरत है, ना 2 पासे कलेक्ट करने की जरूरत है, ना कॉमन निकालने की जरूरत है। सिंपल और सिंपल यहाँ से 3 उठाया, ठीक, और यहाँ हमें 2 और 4 मिल गया, यहाँ 2 4 मिल गया, तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा 4। कैसे, इससे पहले हमने डिस्कस किया इसको बेहतरीन तरीके से। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 3 के विपरीत पूछा है तो किसी भी पासे में हम पहले 3 उठाते हैं, या इसमें 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 किसी में से भी आप उठा लीजिए, और उसमें से जो कॉमन अंक है आपका 4 और 2 है ना कॉमन, तो अब 4 और 2 देखते हैं कि किस में किस पासे में 4 और 2 है। तो 4 और 2 इसमें मिल गया आपका, देखिए 4 और 2 मिल गया, तो जो 3 बचा हुआ है, तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा हो जाएगा 6, और इसका आपका करेक्ट आंसर पी 6 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चन किए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पासे से संबंधित सारे डाउट, सारे प्रकार के क्वेश्चन, सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। इसके आगे भी हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पासे पर टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ नए क्वेश्चन, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश लेखपाल, एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए पासा एक बहुत महत्वपूर्ण रीजनिंग का चैप्टर है। इससे 1 या फिर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जिनको सॉल्व करने में मुश्किल से 10 या 12 सेकंड लगता है, या फिर किसी किसी सवाल को सॉल्व करने में 2 सेकंड लगता है। यदि आपका ये तैयार है तो आपके 2-3 नंबर बने हुए हैं। इसको तैयार करने में कोई कंफ्यूजन नहीं, एक बार पढ़ लीजिए, कभी नहीं भूलता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार की रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।